नारायण नारायण। प्रभु ये क्या, कंस ने अपने गुरु आचार्य गर्ग को भी नहीं छोड़ा। उनका अपमान करते हुए इसे तनिक भी लज्जा नहीं आई। देवर्षि, कंस सब कुछ जानता है कि गुरु का क्या स्थान होना चाहिए, परंतु जब मनुष्य काम, क्रोध, मद और लोभ में अंधा हो जाता है तो उसके विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उसे पात्र, कुपात्र, बड़े छोटे में अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इस समय कंस की भी यही स्थिति है। किंतु प्रभु, कंस के तीखे वचनों से आचार्य गर्ग तनिक भी विचलित नहीं हुए। देवर्षि, गुरु की यही महानता होती है। पहले वो शिष्य की प्रत्येक त्रुटि को क्षमा करते हैं और फिर उसे विवेक के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। नारायण नारायण, सत्य कह रहे हैं प्रभु। गुरु की महिमा तो कोई नहीं जान सकता। धिक्कार! धिक्कार! एक राजा की पत्नी होकर, मथुरा नरेश की पत्नी होकर तुच्छ से पूजा पाठ करने वाले के सामने क्षमा याचना कर रही थी तुम। मथुरा नरेश, अच्छा हो कि आप सोच विचार कर बोले। आचार्य गर्ग कोई सामान्य और तुच्छ व्यक्ति नहीं है। वो हमारे गुरु, कुल पुरोहित, सम्माननीय। उनका आदर और सम्मान करना हमारा धर्म है। और तुम भी मेरी पत्नी, कंस की पत्नी। और एक पत्नी को किसका आदर करना चाहिए, ये भी उसे भली भांति समझ लेना चाहिए। मथुरा नरेश, मैं जानती हूँ कि आप मेरे पति हैं, किंतु मैं ये भी जानती हूँ कि आचार्य गर्ग मेरे गुरु, और गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। किंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मुझे आपको बतानी पड़ रही है। नहीं केशव, आचार्य ने उसका नामकरण किया जो मेरी मृत्यु है। मेरे जीवित रहते आपको मृत्यु देने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रणाम मथुरा नरेश। प्रणाम मित्र। आप मथुरा के राजा बने हैं, बधाई देने आया हूँ। इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई मित्र। मैं आपकी प्रसन्नता दुगनी करना चाहता हूँ। वो कैसे? कृष्ण को मिटाकर। अर्थात तुम सब जानते हो। सच्चा मित्र जो हूँ आपका, आपको मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए, आपके शत्रु को मिटाने आया हूं मैं। कहे तो उस कृष्ण को उठाकर यहाँ ले आऊं? नहीं मित्र, नहीं। उस कृष्ण का अंतिम संस्कार वही गोकुल में कर दो। तो फिर आज्ञा दीजिए। आज्ञा है मित्र। प्रणाम। विजयी भव। अरे लल्ला, अरे यशोदा, देखो ना हमारा कृष्ण कैसे नृत्य कर रहा है। इसे तो बस अवसर चाहिए जीजी। छोटे, आज्ञा भैया। हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच अतिथि बनकर आया है। हिरण्याक्ष को मुक्ति देने के लिए तो तुमने वरा अवतार लिया था, इसे कैसे मुक्ति दोगे? उसे रणभूमि में तो उतरने दीजिए भैया।
क्या ये कुर्ता तुम मेरे लिए बना रही हो? ये कुर्ता आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए है। परंतु यहाँ बच्चा कहाँ है? गोकुल में तो है ना, हम किसी भी आने जाने वाले के साथ भेज देंगे। हम अपने कृष्ण को प्यार और ममता तो ना दे सके, परंतु ये कुर्ता उसे प्यार भी देगा और ममता भी। ये कुर्ता प्यार और ममता के धागों से बुना है मैंने। जिस दिन से गुरुदेव गर्गाचार्य जी ने कृष्ण और बलराम के बारे में बताया है, उस दिन से जीवन में एक नया उत्साह भर गया है। बच्चों को देखा तो नहीं, परंतु जब भी उनके बारे में सोचती हूँ तो मन को अद्भुत शक्ति मिलती है। जब भी उनकी कल्पना करती हूँ तो देवकी, पता नहीं पूर्व जन्म में कौन से पाप किए थे मैंने, जो अपने ही जने बच्चों को दूध पिलाना, लोरी गाना, सुलाना, नहलाना कुछ भी ना कर पाई मैं। शायद ये मेरे भाग्य में ही नहीं था। यदि आज वो हमारे साथ होते तो